हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। ये जो मेरा लेक्चर है बेटा क्लास हिंदी मीडियम क्लास 12 के लिए ये 7वां लेक्चर होगा। और लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स मैक्सिमम कैसे होता है, मिनिमम कैसे होता है। एंड देन उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था वो किस पर किया था, हम एक सॉलिड एंगल पर गए थे। कहाँ तक गए थे, सॉलिड एंगल और एक गॉसियन सरफेस पे गए थे। गॉसियन सरफेस, गौसीय पृष्ठ, जिसको हम क्या बोलते हैं, गौसीय पृष्ठ। अब ये गौसीय पृष्ठ के लिए हम आगे पढ़ते हैं गॉस का प्रमेय, जो मोस्ट एमपी प्रमेय है 12 बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गॉस का प्रमेय। इसको हिंदी में बोला जाता है गाउस का प्रमेय, बट अच्छा नहीं लगता। गॉस हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, गॉस का प्रमेय। सुनिएगा, जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। और फ्लक्स को मेजर करने के लिए अपन गॉस यूज करते हैं, ठीक है। फ्लक्स को निकालने के लिए हम गॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस का बोलना यह था कि गॉस का जो प्रमेय है हमेशा और हमेशा बंद पृष्ठों के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए अप्लाई होगा, केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, सुनिएगा। आप स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गॉस बोलता है यार कि किसी बंद पृष्ठ से ना जो फ्लक्स बनेगा वो होगा Q इंटू 1/ε0 गुना होता है। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ चीजें छोटी छोटी जैसे कि यूनिट और एमएलटी फॉर्मूले मैं नहीं बताता हूँ, मैक्सिमम लेक्चर में मैं छोड़ देता हूँ। ये आपका काम है। आप जब नोट्स बनाएंगे थोड़ा बुक भी खोलिए। अगर आप मेरे भरोसे बैठेंगे तो सही नहीं है। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी वैरायटी हर एक टॉपिक्स आपको कवर कराने का, बट बेटा अगर आप थोड़ा सा इसका यूनिट निकाल ले तो इससे आपका ब्रेन वॉश होगा। अगर हर चीजें मैं बता दूं तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। इस बहाने आप कम से कम बुक खोलेंगे, खुद से नोट बनाने की कोशिश भी करेंगे। ओके सी, तो स्टेटमेंट मैंने बता दिया। गॉस बोलता है किसके लिए लगेगा, बंद पृष्ठ के लिए लगेगा। तो चलो यार हम एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये एक बंद पृष्ठ लिए, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ के सेंटर ओ पर प्लस क्यू आवेश था। कौन सा आवेश था, प्लस क्यू आवेश। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिए, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया। हमने क्या किया, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको इस पर एक छोटा सा क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। ये हमने एक क्षेत्रफल लिया, ठीक है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ई का डायरेक्शन किधर जाएगा, ई की दिशा इधर रहेगी, ठीक है। और इस छोटे से क्षेत्रफल का नॉर्मल, इस छोटे से क्षेत्रफल का लंब, अभिलंब, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस छोटे से क्षेत्रफल का अभिलंब क्या है, डीएस इधर है। और अगर ये डीएस के साथ क्या करता है, थीटा कोण बनाता है। डीएस और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपस में क्या बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। तब ये दूरी अगर आर है तो ये जो कोण होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, घन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, घन कोण। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इस प्लस क्यू आवेश के लिए, गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने जा रहा हूं। तो आपको याद होगा कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर तीव्रता कितनी होगी। सुनिएगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर प्लस क्यू अपने आप में एक बिंदु आवेश है। और बिंदु आवेश के कारण आप लोगों ने तीव्रता पढ़ चुका है, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब भी बताया होगा कि आप, अच्छा अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे मैं भी बता दूं आपको कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो लिखेंगे कैसे। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिसे बिंदु ओ पर, माना कि एक बिंदु आवेश जो प्लस क्यू है बिंदु ओ पर रखा हुआ है, से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। और आर दूरी को त्रिज्या मानकर हमने क्या किया, गॉसी पृष्ठ का निर्माण किया। अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलेगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1। परंतु चूंकि ये क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल आपस में एक दूसरे को पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्या करें, दूसरे को छेदते हुए निकल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की परिभाषा से, अतः बिंदु P से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds cos ऑफ थीटा, E डॉट ds cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। यह फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। सो हम क्या लिखेंगे बेटा, फाई ई 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कहां से आया, कोई चमत्कार नहीं है। ई की इस वैल्यू को यहां पर मैं पुटअप कर रहा हूं, देखो ई के संपूर्ण मान को यहां पर पुटअप किया, गुणित
ds cos ऑफ थीटा। यहां तक सब अग्री हो गए। सी, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इनटू ds cos थीटा अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है? कुछ कुछ होता है। क्या होता है ये? ds cos थीटा आपको देखा देखा लग रहा है? हाँ, ये होता है वही जो हमने देखा था डी ओमेगा में, और डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर हम पुट अप करते हैं तो फाई e इज इक्वल्स टू अपने को मिल जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू डी ओमेगा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक गॉसीय पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान कितना होता है यार? 4 पाई। प्रत्येक गॉसीय पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान क्या होगा? 4 पाई होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल, फाइनली वी हैव q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमको प्रूफ करना था, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। इसे कहते हैं गॉस का प्रमेय, इसे कहते हैं गॉस का प्रमेय। आया बात समझ? फिर से देखिएगा, हमने बिंदु O पर प्लस Q आवेश लिया, उससे r दूरी पर एक बिंदु P को लिया जिस पर हमको क्या करना था? तीव्रता निकालना था। और चूंकि ये हमको क्या करना था? गॉसीय पृष्ठ बनाना था, इसलिए हमने क्या किया? r को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय पृष्ठ बनाया, उसमें एक अल्पांश का क्षेत्रफल लिया। ये अल्पांश था, छोटा सा अंश। अल्प अंश इज नोन एज द अल्पांश। अल्प अंश को ही हम क्या कहते हैं? अल्पांश कहते हैं। तो यहां से r दूरी पर जब हम इस पर क्या निकालते हैं? तीव्रता, और इस क्षेत्रफल का जो अभिलंब था ds वो इधर गया। अभिलंब था वो किधर गया? इधर। दोनों के बीच का कोण थीटा। तब हमने सबसे पहले क्या लिया? बिंदु आवेश के कंसेप्ट से तीव्रता निकाला, फ्लक्स के कंसेप्ट से फ्लक्स निकाला, दोनों को इक्वेट किया, दोनों के साथ रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमने क्या निकाला? इतना निकाला। ये क्या होता है? डी ओमेगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं? घन कोण। क्या बोलते हैं इसको? घन कोण। पुटअप किए और डी ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई। गॉसीय पृष्ठ के लिए कट करके फाई e इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके लिखिएगा। अब आते हैं यार, ये भी आईपी क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को सिद्ध करो। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को सिद्ध करो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रीडिंग है गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम की व्युत्पत्ति। गॉस के नियम द्वारा कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। हिंदी मिस्टेक हो सकता है तो प्लीज इग्नोर करना। हिंदी बोलने में नहीं, हिंदी लिखने में कभी मात्राओं की त्रुटियां हो जाएंगी तो गलतियां माफ है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसको इग्नोर करना है यार। ठीक है, तो वो मात्राओं को देखना आप लोग। अब हमारा हिंदी का प्रैक्टिस छूट गया, बोलते भले हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले हैं, बट अभी थ्रू आउट इंग्लिश ही लेक्चर होता है हमारा। फिर भी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं मैं अपना। अब क्या करना है यार? तो लफड़े में कर दिया। ठीक है, तो गुलाम क्या कर दिया? गॉस को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कर रहा है गुलाम? गॉस को ब्लैकमेल। कैसे यार? अब तू यार मेरे नियम को इस्तेमाल करके, मेरे को यूज करके, गुलाम के लॉ से स्टार्ट हुआ था सारी चीजें और गॉस का प्रमेय प्रूफ हुआ। तो गॉस को बोलता है, गॉस तू अपने नियम को लेकर के क्या कर? मेरे नियम को उत्पन्न कर दे यार। चलो हम भी उस्ताद हैं, हम भी कर देंगे। गॉस बोलता है, गॉस चाचा, काका बड़ा, जो बनाना बनाओ। ओके सी, हमने पहले क्या लिया? बिंदु आवेश। क्या लिया? बिंदु आवेश q। ठीक है, इससे r दूरी पर हमने क्या ले लिया? एक बिंदु p। क्या ले लिया? एक बिंदु p। अब सुनिएगा, अब क्या करते हैं, चूंकि गॉस के प्रमेय से हमको क्या करना है? कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो गॉस का प्रमेय तो हमेशा बंद पृष्ठ पर आरोपित होता है ना। हमने क्या किया? इस पर एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर लिया कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा। अब इस बिंदु पर यार सुनिएगा, इस बिंदु पर अनंत से गया और उसके छोटे भाई को लेकर के आया। क्या था उसके छोटे भाई का नाम? एकांक धन आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। अनंत से गया और उसको यहाँ पर लेकर के आया। ठीक है, कहां पर लेके आया? यहाँ पे लेकर के आया। अब क्या होगा सर? अब देखिए क्या होता है। चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बंद पृष्ठ है, तीव्रता E था और इसका अभिलंब ds था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लक्स बन रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। सो फाई e इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं? e डॉट ds cos ऑफ थीटा। अब आपको याद होगा यार कि ये इसका जो अभिलंब है ना, एक्चुअली में इसका अभिलंब अगर ये क्या है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। कौन? ये छोटा वाला पृष्ठ, तो इसका अभिलंब इसके समांतर होता है। अभिलंब क्या होगा? इसके समांतर होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 0 डिग्री। तो cos 0 हो गया 1, तो फाई e इज इक्वल्स टू e डॉट ds।
अब आपको मालूम है ये क्या अपने आप में क्या है, गोला है, अपने आप में क्या है, बंद पृष्ठ क्या है, गोले गोले के समान है, ये गोलीय बंद पृष्ठ है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का डीएस क्या है, डीएस हमारा क्षेत्रफल है, डीएस हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, बोलिएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1, फिर से जिनको नहीं आता 10वीं का मैथ्स, अरे यार गोले का, ठीक है, गोले का, वृत्त का नहीं, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो सर ठीक है, मान लिए यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, आगे भी समझ आएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गॉसू बोलता है, कौन बोलता है, गॉसू, गॉसू, गाउस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गॉसू। तो गॉस क्या बोलता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको क्या करना है, गॉस को मद्देनजर, गॉस की इमेज खराब होने नहीं देनी, उसको प्रायोरिटी देना है। तो गॉस का नियम बोलता है फाई इक्वल टू फलाना ठिकाना, पुटिंग इक्वेटिंग दिस इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशनों को, दोनों समीकरणों को मैं आपस में क्या करता हूं, हल करता हूं, तो मेरे को चमत्कारिक रूप से एक आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से यार हम अगर देखें तो क्या मिल गया कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख रहा हूं और इन दोनों को जुदा कर दिया, आर स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, कोई गुना, समीकरण 3 क्या बन गया, ये समीकरण 3। अब देखिएगा, चूंकि अगर ये बिंदु आवे तो इसकी खुद की तीव्रता भी होगी, इसकी तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ सी अपॉन क्यू नॉट, मैंने बताया था आपको क्या होता है। और हम लोग यही तो क्यू नॉट को लाए थे अनंत से लेकर के यहाँ पर, क्या किया हम लोगों ने, क्यू नॉट को यहाँ पर लाके पुटअप किया, ये देखो क्यू नॉट को यहाँ पर लाया था समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 का मान, ई का मान, सुनिएगा, समीकरण 3 के ई का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए क्या मिलता है। अब एफ सी इज इक्वल, सी टेंड्स फॉर द कूलम्स लॉ ना यार, हड़बड़ाना नहीं इसको देख करके, एफ सी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा करो, देखो चमत्कारिक रूप से हमको क्या मिल गया, कूलाम का नियम, दैट इज क्यू इनटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कोई गुना, कोई गुना, कोई गुना, कोई गुना नहीं, ये हो गया प्रूफ हमारा क्या, कूलाम का नियम। क्या प्रूफ हो गया, कूलाम का नियम। कहां से हुआ, गॉस के नियम से। अब आप बोलोगे सर इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। जो डायग्राम है, अगर डायग्राम को दिल में बसा लो, जहन में बसा लो, जहां है जहां जहां है दिल बसा लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, उस आर को त्रिज्या मान करके हमने गॉसी पृष्ठ का निर्माण किया और इस बिंदु पी पर हमने अनंत से परीक्षण आवेश को क्या किया, अनंत से परीक्षण आवेश को लाया, जिससे इस प्लस क्यू के कारण इस छोटे से पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल पर फ्लक्स कितना बना, बनने वाला फ्लक्स था इतना, एंड देन विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड देन ये सब चीज लिखते 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 खत्म करना है। अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा गॉस के नियम द्वारा कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं हम, आप पॉज करके इसको उतारिएगा। अब आते हैं यार, अब आते हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो भी कमी घटी, हम में कुछ फॉल्ट हो, है ना, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट नहीं मिल रहे हैं जिससे मैं कोई चीज सुधार हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आई एम द बेस्ट, कि मैं जो दे रहा हूँ बस बेस्ट है। मुझे मालूम है बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आप लोग बच्चों करके बोल ही रहे हो, बट बोलिए, जो भी तकलीफ होगा यार कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल के आदमी सुधारेंगे यार, हर इंसान है। सी आगे बढ़ते हैं। अब गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, गॉस के पहले हमने कूलाम का नियम निकाला, उसका अनुप्रयोग किया, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव निकाले, उसका अनुप्रयोग कर डाले, ठीक है। अब कूलाम के नियम का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन, क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन। कूलाम के नियम के अनुप्रयोग, कूलाम के नियम के अनुप्रयोग, कूलाम के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे ये पेन मिला आपको, घर में पेंसिल होता है, ठीक है, या पेन होता है आपके पास, कुछ लोग उसका लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई इसको क्या करते हैं, दांत से काटने का इस्तेमाल करते हैं, कोई कान खुजाने का काम करते हैं, कोई किसी को गोब देने का काम करते हैं, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। ये भी फिजिक्स है, फिजिकल लाइफ है। तो हमारे पास क्या है,
कूलाम के नियम का अनुप्रयोग, कूलाम सॉरी यार गॉस मिस्टेक हो गया, देखो यही होता है यार, गॉस माय मिस्टेक। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का हमको क्या करना है, अनुप्रयोग करना है, क्या करना है, अनुप्रयोग। लेकिन ये तो तकिया कलाम है, याद रखिएगा गॉस का नियम बंद पृष्ठ पर ही काम करेगा। किस पर काम करेगा, बंद पृष्ठों के लिए ही कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला है एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता, क्या निकालना है, तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। तो चलो यार हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत लंबाई के तार को लेते हैं, क्या करते हैं, अनंत लंबाई के तार को लेते हैं। ये अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। किससे आवेशित है, माना कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। लंबाई अपने को अभी नहीं मालूम सर, क्यों नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम ना, आपको नहीं मालूम, ठीक है। अब इससे इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यूजिंग गॉस थ्योरम, परंतु गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करके। किसके प्रमेय का इस्तेमाल करके, गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक क्लोज सरफेस बनाए। तो हमारे पास यार एक अनंत लंबाई का है, इस पर एक ही चीज है जो जिससे क्लोज सरफेस बनाया जा सकता है। इस R त्रिज्या को, इसको अक्ष मान करके, इसको अक्ष मान करके और R को त्रिज्या मान करके एक बेलन का निर्माण कर दो यार। किसका निर्माण कर दो, एक बेलन का, मित्रों बेलन का निर्माण करो। ये कर दिया, क्या किया हम लोगों ने, एक बेलन का निर्माण किया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दो, डिजाइन like that here also, okay see। अब देखा जाए तो ये बंद पृष्ठ बन गया, अब देखा जाए तो ये बंद पृष्ठ बन गया। लेकिन सारे साइंटिस्ट लोग फिर टेंशन ही आ गए, क्या हो गए, टेंशन ही आ गए कि यार अब अपने को इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात करनी है, लेकिन किधर करनी है, बाहर करनी है, अंदर करनी है कि सतह पर करनी है। देखो अब देखो सारा साइंटिस्ट के पास टेंशन ही टेंशन। अब वो टेंशन आ गए कि भाई हमको तीव्रता तो निकालनी है, तो या तो हम तीन कंडीशन हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्योंकि साइंटिस्ट हर तरीके से सोचेगा, तुम नहीं सोचते वहां तक सोचेगा। वो बोला साला मैं बाहर निकालूं, साला कि अंदर निकालूं, कि मैं पृष्ठ पर ही निकालूं, ठीक है। तो बोला गोली मार सबको निकाल दो यार, गोली मार सबको निकाल दो यार। क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P को अज्यूम करेंगे। बिंदु P जब क्या हो, बेलन के बाहर हो, फिर बिंदु P जब बेलन के सतह पर हो, और बिंदु P जब बेलन के अंदर हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहां पर निकालना चाहते हैं, तो एक चीज यहां पर ये देखने को मिलता है बेटा कि अगर इसमें बेलन को क्या किया हूं, अगर मैंने बेलन को माना है तो मैं सबसे पहले ना इसकी सतह पर निकालता हूं। चलिए क्या होगा, तीन तरीके से सतह मिलेंगे मुझको, तीन सतह मिलेंगी। कैसे सतह मिल रही है, एक तो वक्री क्षेत्रफल, एक क्या मिल जा रहा है मुझको, वक्री क्षेत्रफल। क्या मिला, एक वक्री क्षेत्रफल, एक क्या मिला, ये वृत्तीय क्षेत्रफल, दो वृत्तीय क्षेत्रफल ना, ठीक है। तो इसको मैं नाम दिया रहा हूं, ठीक है, क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं नाम देता हूं। कैसे नाम देता हूं, लेट सपोज ये एक पहला क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और यहां पर जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसका अभिलंब नीचे की ओर होगा, तीव्रता इधर होगी, ds, इसको मैं 2 दे रहा हूं ना, नंबर 2, नंबर 1 ना, ds2 e2, ठीक है। वैसे ही इस वृत्तीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी अभिलंब ऊपर की ओर होगा, ds3 ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये 1 था, लेकिन इसका अभिलंब क्या हो रहा है, ds बिल्कुल इधर जा रहा है, इसका अभिलंब क्या हो रहा है, बिल्कुल इधर जा रहा है, ठीक है। इस केस के लिए हम लोग ना बाहर निकालेंगे अंदर निकालेंगे, केवल सतह पर निकालते हैं। कहां पर निकालते हैं, सतह पर निकालते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सतह पर निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। चूंकि पहला चीज आपको लिखना पड़ेगा, जब आप डेरिवेशन करेंगे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि दोनों वृत्तीय सतहों के अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं। कैसा कोण बना रहे हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, जिसके कारण वहां से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स शून्य होगा। इन दोनों से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स
शून्य होगा। बात रही किसकी, बात आई इस क्षेत्रफल की, वक्रीय क्षेत्रफल, किसकी, वक्रीय क्षेत्रफल की, ठीक है। और इस अनंत लंबाई के तार पर, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। चलो स्टार्ट करते हैं यार। तब तब ठीक है, वक्रीय सतह से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स दैट इज अ फाई ई, क्या लिखेंगे बेटा, E डॉट ds3 cos ऑफ थीटा, बिकॉज वी नो थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ds और E दोनों क्या हो गए, समांतर, दोनों क्या हो गए, समांतर। कोण कितना हुआ, 0 हुआ, कोण कितना हुआ, 0। आप भले ही वीडियो में देख रहे हो, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो उधर आंसर दिया करो। फीलिंग आता है, क्या आता है, फीलिंग, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फील करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। आप भले ना बोलो, लेकिन मैं आपकी आवाजों को सुन रहा हूं। ओके सी, cos थीटा 0 रखने पर cos क्या हो गया, इतना हो गया। अब यार यहाँ पर तो लफड़ा हो गया, ds3 वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी को याद है क्या, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अरे सर, एक और चीज, हमने जो बेलन डिजाइन किया है उसकी लंबाई क्या ले ली है हम लोगों ने, l लिया है, क्या लिया है, l, जिसकी संरचना किया होगा हम लोग, उसको हम लोग क्या ले लिए, l लंबाई का। तब होता है, सुन लो, ये होता है 2 पाई आर एल, वक्री पृष्ठ का, बेलन का वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, समीकरण फलाना। परंतु हमको मालूम है गोसु क्या बोलता है, गोसु बोलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण ढिकाना, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको क्या करना, आपस में इक्वेट कर दो यार। समीकरण 1 और 2 से E डॉट 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर कुछ तो आ रहा है, ऐसा तो लग रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमको। इससे पहले एक और चीज, lambda इक्वल टू क्यू बाई एल, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, सो क्यू इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, लैम्डा एल रे, क्या कर दो, पुट अप कर दो, कहां पे, यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, लैम्डा एल अपॉन एल। देखो लैम्डा एल अपॉन, क्यू के प्लेस पर लैम्डा एल हो गया, क्यू के प्लेस पर क्या हो गया, लैम्डा एल, यहाँ पर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, E इज इक्वल टू, बोलिएगा, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो था, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आया। अगर हम ग्राफ देखें बेटा, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र E और R के बीच में, तो क्या होगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता कम होगा, दूरी बढ़ेगा तो, अगर तीव्रता भी, दूरी कम था, अगर दूरी मैं यहाँ पे लेता हूँ तो तीव्रता मेरा ज्यादा था, जैसे मैं दूरी को बढ़ाता हूँ तो तीव्रता मेरा क्या जाएगा, कम, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, थ्योरी लिखना, ठीक है। माना कि एक अनंत लंबाई का तार, माना कि एक अनंत लंबाई का तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है, के कारण मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P लिया, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, परंतु इसे गॉसी पृष्ठ बनाने के लिए r को त्रिज्या मानकर और अनंत लंबाई के तार को अक्ष मानकर हमने क्या किया, एक बेलन का निर्माण किया, ठीक है, एक बेलन का निर्माण किया, जिससे हमको 3 गॉसी पृष्ठ मिले। कौन कौन से, एक वक्रीय पृष्ठ और 2 ऊपर और नीचे के वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान शून्य होगा, क्योंकि उनकी अभिलंब क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। अतः वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फलाना फ्लक्स इक्वल्स टू दिस ब्ला 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 एंड स्वाहा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप पॉज करके इसको उतारिएगा। नेक्स्ट है, बार बार कह रहा हूं मैं कनेक्टेड न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक ही लेक्चर मुझे इंग्लिश में और एक ही वही लेक्चर, सेम लेक्चर मुझे हिंदी में बार बार रिपीट करना पड़ रहा है बेटा। बिल्कुल कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दुआ कीजिए लॉकडाउन और बढ़ जाए। लॉकडाउन बढ़ेगा तो मुझे बहुत समय मिल जाएगा, है ना, तो अदरवाइज फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। एनीवेज ठीक है, दुआ अच्छी करो, लॉकडाउन खत्म हो, सबका परेशानी खत्म हो जाए, सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। सेकंड है
अनंत लंबाई एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण तीव्रता, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण क्या तीव्रता, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण तीव्रता। अब यार बड़ा टेंशन है, ये पेज आप देख रहे हैं, देखिएगा ये जो आपको पेज दिख रहा है ये एक अनंत समतल चादर है, ठीक है। और बेचारे साइंटिस्टों को क्या कर दिया गया, टेंशन दे दिया, बोलता है यार बंदा अब तो इसके कारण क्या निकाल, इसके कारण इस अनंत रूप से आवेशित समतल चादर के कारण तुमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बशर्ते क्या कि आपको गॉस का प्रमेय इस्तेमाल करना है, गॉस का थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो चलो ठीक है, बेचारों को मालूम था, माना कि एक अनंत आवेशित समतल चादर है, एक अनंत आवेशित समतल चादर है, जिसके कारण क्या निकालना है, जिसके कारण हमको तीव्रता निकालना है, क्या निकालना है, तीव्रता, ठीक है। आवेश कैसे हैं इस पर, आवेश कुछ होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर, ठीक है। ये अनंत आवेशित चादर है। मैं इधर भी नहीं, साइंटिस्ट टेंशन आ गए, साइंटिस्ट क्या हो गए, टेंशन आ गए। पहली बात ये तो गॉसीय पृष्ठ नहीं है, कैसा है, गॉसीय पृष्ठ नहीं है यार, ये बंद पृष्ठ थोड़ी, ये तो एक पेज है यार, समतल है ये गॉसीय पृष्ठ नहीं था। अब वो टेंशन लेने लगे कि चलो करा तो करा कैसा जाए। अब उन्होंने क्या किया, हमारा तो वही काम है मानना कि क्योंकि फिजिक्स किस पर बना हुआ है, मानना कि मैथ्स किस पर बना हुआ है, लेट अस कंसीडर सपोज। तो उन्होंने क्या किया, इसके मध्य बिंदु ओ से दोनों तरफ, इसके मध्य बिंदु ओ से दोनों तरफ आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु पी लिया, क्या लिया, बिंदु पी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, चलो ये पी हो गया, और इधर का जो बिंदु हो गया उसको क्या ले लिया, पी डेल, ठीक है। अब इस दोनों साइड के डिस्टेंस को, है ना, उन्होंने अक्ष माना, क्या माना उन्होंने, अक्ष माना, और इस पर क्या कर दिया, एक बेलन का निर्माण कर दिया, क्या कर दिया बेटा, बेलन का निर्माण कर दिया, दोनों साइड उन्होंने क्या कर दिया, बेलन का निर्माण किया, लाइक दैट, ठीक। दोनों साइड उन्होंने क्या कर दिया, बेलन का निर्माण कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डायग्राम 3D मिले, ओके सी। अब बेलन का निर्माण किया तो ये कैसा दिखने लगा, कुछ ऐसा दिखने लगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपको पेज दिख रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बंदा इधर भी निकाल सकते, इधर भी निकाल सकते। बेलन का निर्माण क्यों किया, ताकि बंद पृष्ठ मिले, क्या मिले, बंद पृष्ठ। सर क्यों कर दिया बेलन का निर्माण, इसलिए क्या बेटा, ताकि इस बेलन को ही क्या कर दे, बेलन के ऊपर ही क्या करे, तीव्रता निकाल देगा, तो उसको प्लेट का तीव्रता, इस चादर का तीव्रता मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आर दूरी पर, यहां पर देखिएगा, ठीक है, इसका विलंब ऐसा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ठीक है, ds, ठीक है। और सेम इतना ही वृत्तीय पथ मेरे को यहाँ पर मिलेगी, तो वक्री पृष्ठ हो गया, ये वक्री पृष्ठ हो गया, ठीक है। और मैं किस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, वृत्तीय पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो इधर भी इसका नॉर्मल कैसा रहेगा, ds, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों साइड, है ना, बात समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर भाई ये आवेश है इस पर, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इधर तीव्रता अलग होगा, इधर तीव्रता अलग होगा, दोनों ओर, इस साइड भी और इस साइड भी तीव्रता समान होगा, इस साइड दोनों साइड तीव्रता क्या होगा, समान होगा, ओके। तो इधर अधिकतम तीव्रता मिलेगा, इधर अधिकतम तीव्रता मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो गए, आपस में विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर थे। वहीं अगर हम बात करें इनके वक्री पृष्ठ का, तो बेटा वक्री पृष्ठ क्या हो जा रहा है, सुनिएगा मेरी बात ना, वक्री पृष्ठ ये होगी, ये वक्री पृष्ठ का छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, वक्री पृष्ठ का छोटा सा एलिमेंट, और इसका विलंब क्या होगा, ds, इसके साथ तीव्रता इधर आ रहा है, और ds नॉर्मल इसका क्या हो गया, अभिलंब इसके नीचे आ रहा है, जो कि तीव्रता के साथ 90 अंश का कोण। फिर से वही बात, अब उस समय वक्री पृष्ठ से हम लोग फ्लक्स निकाले थे, इस समय किधर से फ्लक्स निकालेंगे, इधर से और इधर से, इज इट क्लियर। यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा वक्री पृष्ठ में, क्यों जीरो हो रहा है भाई, देखो ना यार, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, और सपोज मान लो ये वक्री पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्लैक पेन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दिख रहा है वक्री टाइप का, ये वक्री पृष्ठ का क्या है, अभिलंब, इसके साथ 90 से कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीरो, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा वहां पर। आगे बढ़ते हैं, नाम है इसका PQRS, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो भी सुन लो, आगे बढ़ते हैं। सो दोनों ओर से निकाल दिया, साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, एक की लड़ाई में दूसरे की क्या भलाई, दोनों को एक साथ निकाल दो। तो उन्होंने क्या कहा, हमको मालूम था phi = E dot ds cos of theta, theta = 0 degree, both the side theta = 0 degree, so phi E = E dot ds, but E dot ds इधर भी है और इधर भी है, तो दो बार ले रहा है, E dot ds
ई डॉट डी एस। वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो हड़बड़ाना नहीं है, वेक्टर है इसमें, ठीक है। सो फाई ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी एस। कोई गुना? समीकरण 1। परंतु हमको गोसु क्या बोलता है? गोसु बोलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को आपस में हम क्या कर देंगे? वही तो करेंगे जो करते आए हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? सुनिएगा मेरी बात अभी, 2 EDS था, 2 ऑफ EDS है ना, cos थीटा विल बी 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 ट्वाइस ऑफ EDS लिया, दोनों को मैं इक्वेट कर दिया। सुनना मेरी बात, ये जो DS है ना, ये जो DS, मान लो इस प्लेट का कंप्लीट क्षेत्रफल कितना था बेटा? A है, ठीक है। और इस चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, ठीक है। इधर भी इस तरह के वृत्तीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है? A ले लिया। क्या ले लिया? A। तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या? ऐसा कि 2EA क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2EA। आप A यहीं पर भी रख सकते थे, हड़बड़ा नहीं, आप A यहाँ पर भी रख सकते थे, मैंने वहां पर रख दिया, कोई गुना नहीं। चाहो तो आप यहीं से स्टार्ट कर दो A लिखना, ठीक है। तब E इज इक्वल टू मुझको क्या मिल जाएगा? Q2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक आया? फिर से एक बार आते हैं, फिर से वही चीजें करते हैं। हमको मालूम है कि Q सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, सो Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू हियर, Q किस मान को यहां पर रख दो, आपको तीव्रता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? सिग्मा A टू एप्सिलॉन नॉट A। A और A कैंसिल, सो फाइनली व्हाट वी हैव? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी यूनिट आप निकाल सकते हो। अब सुन लीजिएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है? 2 कांस्टेंट है। ऐसा ही सुनिएगा, यहाँ पर 2 क्या है? कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 की जगह में 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, के इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर डायरेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर के है, अगर कांस्टेंट के लेंगे तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक समान आवेशित समतल चादर के कारण तीव्रता।